हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल में पैशन ऑफ लाइफ विद कविता। और जी हाँ, मैं कविता। कैसी है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी होगी और ठंड के मज़े भी ले रही होगी। तो चलिए व्लॉग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उम्मीद है जैसे मुझे अच्छी लगी है आपको भी अच्छी लगेगी। एक राजा ने एक फ़कीर से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढूं तो दुख हो और दुख में पढूं तो खुशी हो। फ़कीर ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अफसोस उन आँखों पर जो सिर्फ वही देखे जो वो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो वही सुने जो वो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस ज़ुबान पर जो वो सिर्फ अपने फ़ायदे में बोले। मुस्कुराओ कि रोने के लिए कोई दिन नहीं बना। उड़ो कि उड़ने का हक सिर्फ परिंदों को नहीं। और ऐसे खिलो और महको कि तुमसे बेहतर गुल इस पूरे गुलिस्तान में नहीं। किसी भी बात से कभी निराश ना होना। अगर तुमसे एक तारा गुम हो गया है तो क्या पूरा आसमान तारों से भरा है। और अगर इस पूरे आसमान में भी कोई तारा तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो भी क्या हुआ, कौन जाने तुम्हारी किस्मत में चांद हो। अपने जीवन में 2 सिद्धांत अपनाओ। जैसे पृथ्वी पर आज आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो जैसा आप हमेशा के लिए जीने वाले हो। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु ओर। वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वजन कठोर। सबसे मीठा बोल बोलना चाहिए। मीठे बोल वशीकरण मंत्र की तरह किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। बोलने वाले को भी संतुष्टि और सुनने वाले को भी। किसी ने एक संत से पूछा, महात्मन हम ईश्वर के आगे सर क्यों झुकाते हैं? संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं और जब हम ईश्वर के आगे अपना सर झुकाते हैं तो वह चिंताएं हमारे मस्तिष्क से ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध व्यर्थ है, उसे छोड़ दो। स्मृतियाँ बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। तो जी कहानी तो हो गई है ख़त्म। आ जाते हैं हमारी वीडियो पे। तो जी हो गई है सुबह की शुरुआत। तो अभी हो रही है सुबह बच्चों की टिफ़िन की तैयारी। मौसम तो जो है बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला हो गया है। बिल्कुल मतलब हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, पर जो काम है वो तो करने ही पड़ेंगे। तो किचन में आ गई हूँ और बनाने लगी हूँ बेटे के लिए आलू के पराठे, क्योंकि उसने रात को डिमांड करी थी कि मम्मी कल जो है आलू के पराठे रखना। वो तो कोरे खा लेगा, लेकिन हस्बैंड के लिए जो है टमाटर की चटनी बनानी पड़ेगी। और हस्बैंड की जो फरमाइशें हैं वो और भी अलग। वो कहते हैं सेक के चटनी बनाना, काट के मत बनाना। तो इसलिए टमाटर धो के और उन्हें गैस पे रख दिया है। जब तक वो सिकते रहेंगे दूसरे काम कर लेती हूँ। तो आलू के पराठे बनने थे, पर आलू के पराठे बनाते बनाते जब फ्रिज खोला तो उसमें मूली के पत्ते भी दिख गए। अब मूली के पत्ते यूं ही पड़े थे, मैंने सोचा इन्हें वैसे ही फेंकूंगी या तो सब्ज़ी बन जाएगी, पर सब्ज़ी हम ज़्यादा खाते नहीं उसकी, या फिर गाय के आगे डालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा इनका यही यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने जो है आलू छील के डाल दिए हैं और मूली के पत्ते भी धो के साथ में उसी में मिला दिए हैं। मैं आलू जो है पहले ही छील लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के जो है टिफ़िन के लिए बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। फिर वो गरम गरम जो है छिलते नहीं हैं, उन्हें वेट करना पड़ता है कि ठंडे हो जाए। तो एक आदत सी बन गई है, जल्दी हो चाहे लेट हो, आलू जो है छील के फिर ही कुकर में डालती हूँ। तो जब तक आलू जो है वो ठंडे होंगे, मैं बनाने लगी थी टमाटर की चटनी। तो कढ़ाई में ले लिया है तेल और प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक, इन्हें जो है चॉपर में अच्छे से कर लिया था। और जो टमाटर थे तब तक उनको भी चॉपर में कर लूँगी। तो प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची तो हमारे डल ही गए तेल में। जब तक वो अच्छे से थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए थे, जो भी मसाले डलते हैं बस वही डाल दिए थे। और फिर जो है टमाटर चॉप होके फिर उन्हें डाल दूँगी। कल रात को जो है धनिए का डब्बा धो दिया था, तो वो अब तक सूख गया होगा, पर अभी इतना टाइम नहीं था कि उसमें डालूं, तो पैकेट ही निकाल लिया था। किसी भी सामान का डब्बा जैसे ही खाली होता है ना, तो उसे धो के फिर बाद में रिफ़िल करती हूँ। तो इससे 2 काम हो जाते हैं। एक तो डब्बे जो है बहुत सारे इकट्ठा नहीं होते, थोड़े थोड़े डब्बे ही जो है धुलते जाते हैं। और कुकर में जो है आलू ठंडे हो गए थे, सब्ज़ी भी जो है बन के तैयार हो गई थी, इतनी टेस्टी लग रही थी। तो जब तक जो है आलू ठंडे हो गए थे तो उन्हें मैश कर लिया था। और फिर जो मूली के पत्ते थे उनमें भी अच्छे से पानी निचोड़ कर उन्हें अलग कर लिया था। अगर ऐसे ही डाल देती तो फिर जो है वो पानी छोड़ देते और पराठे जो है अच्छे से बनते नहीं। तो यहाँ जो है मैं पराठों के लिए जो हमारा मसाला हम फिलिंग भरेंगे पराठों में, उन्हें बघार रही थी। यहाँ आप चाहें तो मसाला जो है कच्चा भी रख सकते हैं। सीधे आलू को बॉईल करके फिर ऊपर से जो है मसाले डाल दीजिए और फिर ये जो है ये वाली फिलिंग कर लीजिए। पर इस तरीके से बनाते हैं ना, तो मुझे लगता है आलू के पराठे का टेस्ट थोड़ा सा दुगना और ज़्यादा अच्छा हो जाता है।
तो बस वही चटनी की कढ़ाई ले ली थी क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा तेल उसमें लगा हुआ था और उसमें जो है प्याज और मिर्ची डाल के जो है तड़का लगा लिया था, लहसुन नहीं डाला था। और बस यहाँ पर मैंने सौंफ डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, राई डाल दी थी, हल्दी मिर्ची नमक धनिया चाट मसाला गरम मसाला ये सब डाल दिया था और मूली के पत्ते डाल दिए थे। आलू को अच्छे से मैश कर लिया था, थोड़ा हाथ से कर लिया था। फिर बाद में जो हमारी अदरक किसने की किसनी होती है ना, बस उसी को यूज़ कर लिया था। I know this isn't what you wanna hear, yeah. तो जी मसाला तो हो गया तैयार। इसी बीच में जो है आटा लगा के भी रख दिया था। अभी सुबह की बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। बच्चों का टिफ़िन बना दिया था, हस्बैंड का बना दिया था, सबको खिला पिला के भेज दिया था। और अभी जो है पहले मैंने सोचा पूजा कर लूँ, उसके बाद खाऊंगी। रोटियां तो ठंडी अच्छी लगती है पर पराठे ठंडे अच्छे नहीं लगते, इसलिए पराठे बाद में खुद के लिए गर्म बनाऊंगी। और आप मेरी हाथों की दशा पे मत जाइएगा जी, काम करने वाले हाथ कुछ इसी तरीके से होते हैं। मैं मेरे घर की मालकिन भी हूँ और नौकरानी भी हूँ। खैर हाथ इतने बुरे हो नहीं रहे थे, पर अभी ये नया दीपक लेके आई थी ना, तो ऊपर इस पे जो है ये चुंगी लगा दी थी, तो पता नहीं क्यों उसमें पूरा काला काला जम गया था। और जब बर्तन साफ़ करे तो पूरे काले काले मेरे हाथ भी हो गए। और ठंड से जो है हाथ हैं थोड़े से फटे फटे से हो जाते हैं, केयर करते हैं फिर भी हो जाते हैं, नाखूनों में घुस जाते हैं, तो वो ना थोड़ा और ज़्यादा काला दिख रहा था। और आज जो है भगवान के बर्तन कभी कभी नींबू रहता है ना, बस उससे थोड़ा सा घस देती हूँ तो अच्छे से चमक जाते हैं। और सब तो खा पी के टिफ़िन लेके अपने काम धंधे पर निकल गए हैं। अब जो मेरा काम है वो भी हो चुका है, बस अभी खुद के लिए खाना बनाना है और खाना है। तो अभी गरम गरम पराठे बना रही हूँ। पराठे बनाने के भी बहुत तरीके हैं। कोई अच्छी बड़ी लोई लेके और उसके अंदर फिलिंग भरता है और फिर जो है उन्हें बनाता है। कोई ट्रायंगल भी बना लेता है और कुछ मेरी तरीके से बनाते हैं। जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मुझे इतने अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था, मतलब टाइम पास आता था, बस रोटियां बना दी, कभी मम्मी ने बोला बर्तन मांज दो तो बर्तन मांज लिए, कभी कभार सब्ज़ी बघार दी, तो इस तरीके से काम चला था। अब भाई पराठे बनाना था, तो जब ससुराल में आई थी सासू जी ने कहा कि पराठे बना लो। अब मैं यही सोच रही थी कि इन्हें बनाऊं कैसे, तो बस खुद की सुविधा के लिए खुद का इजाद कर लिया आइडिया कि भाई 2 रोटियां बना लो, उसके अंदर बीच में भर लो और फिर उन्हें बेल लो। इससे क्या होता था, पूरी जो है लोई ख़राब नहीं होती है और जो मेरी तरह बिगनर्स रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा आइडिया रहता है ये वाला। तो बस इसी तरीके से जो है पराठे बनाए। खैर अब तो बनाना आ गया है, पर ये तरीका ही मेरे घर वालों को पसंद आ गया है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। बेटे को भी इसी तरीके के पराठे अच्छे लगते हैं। अगर उसे उस तरीके से बना के दे दूं कि लोई में भरकर बनाऊं, तो वो कहता है मम्मी मज़ा नहीं आता। इस तरीके से पराठे बनते हैं तो 2 पराठे, एक ही पराठे में से 2 पराठे सेपरेट अलग हो जाते हैं और मसाला भी जो है अच्छे से पूरे पराठे में फैल जाता है। तो अगर आप भी बिगनर हैं ना, या आपको अच्छे से पराठे आपके जो है बनते नहीं हैं, मसाला निकल के फैल जाता है, या फिर जो है चकोटी बेलन में बहुत ज़्यादा चिपकता है, मुश्किल होती है पराठे बनाने में, तो बस इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल भी मैस नहीं होता। चकोटी बेलन में जो है बहुत सारा चिपकता नहीं है और अच्छे भी लगते हैं क्योंकि दोनों ही पराठे जो है काफ़ी अच्छे से पतले हो जाते हैं। तो बस पराठे बना के और अच्छे से जो है तेल में सेक लिया था। देखिए ठंड का मौसम है, अब इसमें जो है गर्मा गर्म चीज़ों को खाने का और रज़ाई में जाने का, इन दोनों का ही बहुत मन करता है। अब रज़ाई में जाके तो मैं बैठ नहीं सकती। हाँ, आलू के पराठे बना के खाना और खिलाना ये दोनों ही काम कर सकती हूँ। तो बस वही कर रही थी और काफ़ी ही टेस्टी बने थे। टमाटर की चटनी के साथ ये और ज़्यादा अच्छे बने थे। यहाँ मैंने जो टमाटर की चटनी बनाई थी, अगर आप इसे मीठी भी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत गुड़ या शक्कर मिला के जो है अच्छी खासी खट्टी मीठी चटनी भी बना सकते हैं इसकी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आलू के पराठे कैसे लगते हैं।
तो जी आलू के पराठे तो बन के हो गए हैं तैयार। उनकी जो है कटिंग कर ली, इस तरीके से 4 हिस्सों में बाँट दिया। एक बार कहीं रेस्टोरेंट में खाने गए थे तो वहाँ पर जो है इस तरीके से सर्व करा था, तो हस्बैंड को आइडिया बड़ा अच्छा लगा था कि इसी तरीके से जो है कट करके दिया करो। तो फिर मैं भी थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी खुद के लिए इसी तरीके से खा लूँ। तो इस तरीके से जो है 4 हिस्से कर लिए पराठे के और टमाटर की चटनी ले ली है। और आइए आप भी आ जाइए आलूओं के पराठे का आनंद लेने के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए सबका ख्याल रखो पर अपना भी रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।